फैक्ट्री बनाई है, उसमें थोड़ा अभी आजकल है नई फैक्ट्री खोली है महाराज, अभी उसमें बहुत लोन लिया महाराज, आप समझो तो सही। अच्छा एक आशीर्वाद दो, मेरी फैक्ट्री बन जाएगी उसके बाद में दे दूंगा, मेरा मकान बन जाएगा तो दे दूंगा महाराज, मेरी बेटा बिटिया की शादी है ना वो निपट जाए, फिर मैं बस फिर तो कुछ करना ही नहीं। मत देना मत देना मत देना, क्योंकि लोकोदय चीज क्षेत्र भिखारी नहीं है तो तुम बचा हुआ धन दोगे। वो धन चाहिए है जो कहेगा कि नहीं खर्च के पहले दूंगा, क्योंकि ये धर्म का खर्च है, ये धर्म है। सब चीजों में यही लगाना। आज जब भी तुम्हें राग आए, रागी सब हुए, भरत चक्रवर्ती जैसा रागी कौन, बड़े बड़े महात्मा रागी हुए, बस उनका राग सज्जन था। भरत चक्रवर्ती जब प्रातः काल इतना बड़ा भोगी, इतना बड़ा विलासी, इतना बड़ा धन दौलत के बीच में भी आज तक चक्रवर्ती को कोई सूर्य सोता हुआ नहीं देख पाया। सोता हुआ कभी सूर्य को चक्रवर्ती ने नहीं देखा, चक्रवर्ती को कभी सोता नहीं देखा, क्योंकि वो सूर्योदय के पहले उठ करके और सामयिक में बैठ जाता था, उसके बाद राजगद्दी पर जाता था। राग को आगे कर दिया, पहले जाकर के वो धर्म को अपने आप में रागी था, ग्रस्त था, उससे ऐसा काम कौन को था। लेकिन उस बस एक ही सम्यक दृष्टि, तुम्हारे पास तो क्या धन दौलत है, तुम्हारे पास तो क्या परिग्रह है, तुम्हारे पास तो क्या उलझने हैं, तुम्हारी एक नारी की ये दशा है, चक्रवर्ती के बाद 96,000 होती है। तुम्हारे एक दो बेटों में तुम्हारा शकुन समाप्त हो जाता है, 96,000 बेटे होते हैं। तुम्हारी तो एक रानी थी, एक रानी, वो कितना रहा होगा, इतना बड़ा रागी होकर के भी जिंदगी उसकी गुलदस्ते जैसी खिलती रही, क्योंकि उसने अपने जिंदगी का प्रारंभ धर्म से करता था, परमात्मा से करता था, गुरुओं से करता था। पहले सुबह उठ करके बीत रागी के पास जाएगा, फिर दिन भर 24 घंटे रागियों के साथ रहेगा, उसकी जिंदगी गुलदस्ता बनती जाती है। विश्व की शक्तियां 3 रूप में परिणत है। भोग शक्ति, कर्म शक्ति और योग शक्ति, ये 3 शक्तियों से सृष्टि बैलेंस में है। और तीनों सृष्टियों के मिलन से भोग शक्ति, योग शक्ति, कर्म शक्ति और योग शक्ति, ये 3 शक्तियां जब एक मिल जाती है, सृष्टि व्यवस्थित हो जाती है, सुरक्षित हो जाती है, संरक्षित हो जाती है। और तीनों में से एक यदि हट जाए तो ये सृष्टि बदरूप हो जाएगी, विद्रूप हो जाएगी, ऐसी विद्रूप होगी कि सृष्टि में कुछ भी नहीं रहेगा। और इसी सृष्टि को दूसरा नाम दिया जाता है नारी शक्ति, मातृशक्ति, धर्म शक्ति। भोग शक्ति, कर्म शक्ति और योग शक्ति, ये तीनों को मिला के चलना है। इन तीनों में से एक भी कम, योग शक्ति खत्म हो जाएगी, कर्म भोग शक्ति को नष्ट कर देगा, क्योंकि कर्म पाप में परिवर्तित हो जाएगा, तुम्हारी भोग नष्ट कर देगा, तुम भोगने लायक ही नहीं रहोगे, ना भोग रहेगा ना भोगता रहेगा, क्योंकि कर्म की शक्ति आपके पास विद्रूप हो गई, कर्म आपका पाप के उदय में आ गया। अंधे बन गए, देख ही नहीं पाओगे, गूंगे बन गए, बोल ही नहीं पाओगे, बीमार हो गए, खा भी नहीं पाओगे। कर्म का उदय आ गया, कोरोना का बीमारी आ गई, सब मर गए, घर का कोई बचा नहीं, करोगे क्या। कर्म को विद्रूप नहीं होने देना। मैं तुम्हें अधर्म नहीं सिखा रहा हूं, मैं तुम्हें धर्मात्मा नहीं बना रहा हूं, तुम्हारा भोग सुरक्षित रहे इसलिए मैं योगी को साथ में कर रहा हूं। योग शक्ति, योग शक्ति धर्म शक्ति कहलाती है।
जिसे हमारी शास्त्रीय भाषा में 3 नाम दिए, धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थ। 3 पुरुषार्थ हैं अपने, धर्म पुरुषार्थ, का अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ। ये तीनों पुरुषार्थों में गृहस्थ का हमारे लिए एक ही पुरुषार्थ मोक्ष पुरुषार्थ। हमारे लिए एक ही पुरुषार्थ है, मोक्ष पुरुषार्थ। और तुम्हारे लिए इन 3 पुरुषार्थों में तो एक पुरुषार्थ बिगड़ गया, महानुभाव, तुम्हारी गृहस्थी बिगड़ जाएगी। यदि धर्म पुरुषार्थ आपका बिगड़ गया, अर्थ लायक तुम रहोगे ही नहीं। कितनी तुम कमाना, तुम सोना छुओगे क्या हो जाएगा? माटी हो जाएगी। तुम जिसमें हाथ डालोगे घाटे में जाओगे। तुम कुछ करने लायक रहोगे ही नहीं, क्योंकि धर्म शक्ति के बिना कर्म शक्ति सुछंद हो जाती है, उद्दंड हो जाती है। धर्म के बिना व्यक्ति की वही दशा होती है कर्म की जो एक शराबी की होती है। धर्म के बिना एक शराबी की जो दशा होती है, उसी प्रकार धर्म के बिना गृहस्थ की वही दशा होगी। एक दिन नाली में पड़ा दिखेगा, एक दिन खाने के मोहताज होंगे। क्यों? क्योंकि उसकी कर्म शक्ति विद्रूप हो गई। क्यों हो गई कर्म शक्ति विद्रूप? कर्म तो बंधेगा, 2 रूप में बनता, पुण्य में और पाप में। तो पाप रूप में तुम्हें बंद हो गया, क्योंकि उसके पीछे क्या नहीं थी? धर्म शक्ति नहीं थी। धर्म मोक्ष के लिए नहीं करा रहा हूं, धर्म मोक्ष के लिए नहीं करा रहा हूं, धर्म तुम्हें साधु बनाने के लिए नहीं करा रहा हूं, धर्म तुम्हें बता रहा हूं। इसलिए धर्म करो कि तुम्हारा कर्म विद्रूप ना हो जाए, पुण्य के रूप में परिणत रहे। और कर्म यदि पुण्य के रूप में परिणत रहा तो भोग शक्ति जागेगी। भोग शक्ति चाहिए है तो क्या ठीक करना है? कर्म शक्ति। कर्म शक्ति ठीक करना है तो क्या शक्ति चाहिए? धर्म शक्ति। ये तीनों को आप लोगों ने गलत धारणा बना ली कि धर्मार्थ मोक्ष ले जाने वाला है, धर्मार्थ मोक्ष को देने वाला है, धर्मार्थ साधु बनाता है। नहीं, धर्म का पहला कार्य है आपकी भोग शक्ति को सुरक्षित करना, आपकी भोग शक्ति को गुलदस्ता बनाए रखना। आप भोगने लायक बने रहें और आपको भोग मिलता रहे। ऐसा भोग मिले जो भोक्ता को नष्ट ना कर दे, ऐसा भोक्ता मिले जो कमल के भौरे के समान फूल का रस ले, कमल को धक्का ना लगे। समझना, भोग शक्ति में कर्म शक्ति जब विद्रूप हो जाती है तो भोग को मिटा देता है भोक्ता, मिटा देता है। इतना दुखी कर देता है भोग को कि भोग दुखी हो जाता है। जिनसे तुम भोगते हो उन्हीं को तुम दुख देते हो। प्रवचन के हमने पहले कहा था, जिनको तुम भोगने के लिए शराब पी थी उसी का सिर फोड़ दिया तुमने, भोग शक्ति को मिटा दिया तुमने। और भोग कभी कभी ऐसे जिंदगी में आ जाते हैं कि तुम्हें भोगने लायक ही नहीं रहने देंगे। वो इतना दुखी कर देंगे तुम्हें, इतना दुखी कर देंगे कि तुम भोगों से डरने लग जाओगे, तुम भोग से भाग जाओगे, तुम्हें भोक्ता बनने में आनंद नहीं आएगा। इसलिए तुम्हारी भोग शक्ति सुरक्षित रहे तो आपको कर्म शक्ति को पुण्य में बदलो। और कर्म शक्ति को पुण्य में बदलने के लिए आपको धर्म शक्ति का आलंबन लेना ही पड़ेगा। बिना धर्म शक्ति के आलंबन के लिए आज तक किसी का कर्म ठीक नहीं हुआ, कभी नहीं होगा, होगा ही नहीं। क्योंकि सुछंद बालक, माँ बाप के बिना बालक बिगड़े बिना रहेगा नहीं। माँ बाप है धर्म शक्ति, बेटा है कर्म शक्ति, और बेटे की जिंदगी है भोग शक्ति। बोलो, माँ बाप से रहित यदि बेटा है तो उसे क्या बोलते हैं आप? अनाथ, दुखी। माँ बाप से रहित बेटे संभलते हैं कि बिगड़ते हैं? ज्यादातर बोलो, 99% बिगड़ते ही हैं, क्योंकि वो माँ बाप के अनाथ है, बिगड़ते हैं। तो माँ बाप इसलिए चाहिए है कि बेटे को बिगड़ने ना दें। और माँ बाप की धर्म शक्ति बेटे को कर्म दे गए, और बेटा यदि कर्म योगी बन गया तो उसका भोग जिंदगी भर, वह अमीर था, अमीर है और अमीर ही
हंसते जिया है, हंसते मरेगा। कहीं इज्जत के साथ जिया है, इज्जत के साथ मरेगा। कोई उसकी बेइज्जती नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसके पीछे माता पिता रूपी धर्म थे। बस माता पिता के जो उदाहरण दिया, ऐसा ही मानो आप धर्म को। धर्म तुम्हारे लिए माता पिता के समान है, जो तुम्हारे पुत्रत्व को अनाथ नहीं होने देगा और तुम्हें इतना सक्षम बना देगा कि तुम भोग को मिटाओगे नहीं। भौरे का उदाहरण दिया हमारे शास्त्रों में। जब किसी चीज को भोगना हो, भोगने का तरीका कुछ भी होता है। हमें देखना है पेंसिल, आंखों का भोग है, हम इसको मिटने नहीं देंगे। बेटा तुम्हें अच्छा लग रहा है, भोग सकती है, मिटने मत देना। जो जो चीज तुम्हें अच्छी लगती है वह सब भोग सकती है। हम लोग जब आहार के लिए जाते हैं आपके पास, तो हमारी भोग शक्ति जागती है, हम आहार लेते हैं। सबके लिए एक उदाहरण दिया उन्होंने, गजब का उदाहरण महानुभाव। तुम्हारी यदि सज्जनता है, राग ने सज्जनता ले ली, बीतरागी नहीं बनना, तो कितना गजब का काम होगा, आपको भौरे बनाएगा। और भौरा क्या करता है, फूल में से पराग ले लेता है, लेकिन फूल को धक्का नहीं पहुंचाता। फूल को कभी धक्का नहीं पहुंचाता, क्योंकि वो जानता है जिससे मुझे पराग मिला है, इसको धक्का दे करके, दुख दे करके, मिटा करके यदि पराग लिया तो दुर्जनता है। उसको सुरक्षित रखते हुए पराग लिया तो सज्जनता है। आपको डिसीजन लेना है, आपकी जो जो भोग सामग्रियां हैं, जो जो हैं, आप उसको सुरक्षित रखे हैं या मिटा रहे हैं। जिन जिन से आप राग है, उसका दुरुपयोग हो रहा है या सदुपयोग हो रहा है। आपके पास धन है तो आप सदुपयोग कर रहे हैं कि दुरुपयोग कर रहे हैं। और जिसने भोग को मिटाया, भोग तुम्हें मिटा देगा, क्योंकि पीछे तुम्हारे कोई नहीं है। भोग तुम्हें मिटा देगा, ऐसा मिटाएगा क्योंकि तुम्हारे पीछे कोई नहीं है। भोग तुम्हें ना मिटा पाए, तुम भोग को ना मिटा पाओ, इसलिए कर्म के पीछे मुझे खड़े रखना। कर्म के पीछे, कर्म के साथ में, पीछे नहीं, आगे भगवान को रखना। कर्म के आगे धर्म को खड़ा कर रखना। उस भोग की हिम्मत नहीं पड़ेगी, वो भोक्ता को कभी नहीं मिटाएगा, क्योंकि वो जानता है इसके पीछे क्या है। इसके ऊपर बड़ा ध्वस्त है, एक किसी महाशक्ति की छाया में खड़ा है, एक धर्म की छाया में बैठा है, और धर्म की छाया में बैठने वाले का कोई व्यक्ति बाल बांका नहीं कर सकता। इसलिए अपने पीछे धर्म को बना के रखना। इसी का दूसरा नाम हमने दिया नारी शक्ति, भोग शक्ति, मातृशक्ति, कर्म शक्ति, धर्म शक्ति, योग शक्ति। ये तीनों को ले लो। नारी शक्ति का कहीं नारी शक्ति, दूसरा नाम क्या दिया, भोग शक्ति। भोग शक्ति कहो, नारी शक्ति कहो, क्योंकि आज नारी का प्रतीक है। भोग शक्ति कहो, नारी शक्ति कहो। अब भोग शक्ति नारी शक्ति है, तो उस नारी को तुमने कभी मिटने तो नहीं दिया, नारी को मिटाने का प्रयास तो नहीं किया। नारी को तुमने किस तरीके से भोगा। इसलिए भारतीय लोगों ने, साधु संतों ने नारी को भोगने के लिए कहा, विवाह करो। ये विवाह करना क्या है? ये विवाह करना क्या है? नारी शक्ति को हम दुर्जन पूर्वक नहीं भोग रहे हैं, नारी शक्ति को हम धर्म पत्नी बनाकर अपनी जिंदगी में आएगा, भोग बन के नहीं आएगा, गुलदस्ता बन के आएगी। क्या है ये परंपरा है नारी से? क्यों कराई ये विवाह की पद्धतियां? क्यों बनाई ये पति पत्नी के लिहाजे? क्या लेना देना था? क्या लेना देना था? मात्र एक आदर्श बनाया कि तुम्हें भोग चाहिए, तुम्हें स्त्री चाहिए,
तुम्हें पुरुष चाहिए, ये भोग हैं दोनों एक दूसरे के लिए। इस भोग को गुलदस्ता बनाओ, आदर्श बनाओ, दुनिया में कहीं निंदा नहीं होगी। यदि बिना दंपति बनाए बिना यदि तुम भोगोगे, बोलो समाज में क्या होगा? इज्जत बढ़ेगी घटेगी? कानून में सब तरफ से तुम बर्बाद हो जाओगे। भोग भी अपराधी कहलाएगा और भोक्ता भी अपराधी कहलाएगा। दोनों को जेल मिलेगा, दोनों को निंदा मिलेगी, दोनों को अपयश मिलेगा। देखना गुरु ने क्या कर डाला, धर्म ने क्या कर डाला। उन्होंने कहा नहीं भक्त, इनके बिना मैं नहीं रह पाऊंगा, हम दोनों बिना नहीं रह पाएंगे, कोई बात नहीं, विवाह कर लो। विवाह करने में तुम्हारी इज्जत कहां खत्म होगी? परिवार में, बोलो, समाज में, कानून में। बस धर्म ने तुम्हारे लिए जो फूल के कारण भोगने के कारण तुम दुर्गति में जाते, उसी ने तुम्हें सम्मान दिला दिया कि तुम इज्जत के साथ जियो। पत्नी को, पति को गुलदस्ता बना के लाओ और गुलदस्ता बनाओ और एक दूसरे का ध्यान रखो, क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए भोग हैं। तो दोनों एक दूसरे के लिए दुख नहीं पहुंचाना, दोनों एक दूसरे का विनाश नहीं करना, दोनों एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचाना, दोनों एक दूसरे के लिए जियो, दोनों एक दूसरे के लिए जियो और दोनों एक दूसरे को भोगो। और सम्मान इतना दो, 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 सम्मान इतना दो कि भोग आज सारे संसार का अमर चीज बन जाए, भोग की निशानी अमर बन जाए। जिसको भोगा है उसको ऐसा स्थान दिया कि आज पति का नाम दुनिया में नहीं है, लेकिन बेगम का नाम दुनिया में अमर कर दिया। ये कहलाता भौरा, ये कहलाता भौरा। स्वयं का ताज नहीं बनाया, स्वयं का ताज भी तो बना सकता था, स्वयं का ताज नहीं बनाया। जिससे राग था, जो भोग था, उस भोग को अमर कर दिया, भोग को अमर कर दिया, भोग को विश्व का आकर्षक बना दिया। शाहजहां का नाम शायद दुनिया में कोई जानता हो, वो मुमताज के बाद जानेगा, पहले तो किसका नाम आएगा? मुमताज का नाम आएगा। मुमताज के बाद फिर आएगा किसकी पत्नी थी, लेकिन पहले तो ये किसकी देन है? मुमताज को अमर करने की किसकी देन है? भोक्ता की। भोक्ता ने कहा जिसने भोग है मेरा, ये भोग को मैं अमर करूंगा और भोग को ऐसी निशानी दूंगा और उस भोग के लिए ही, इस निशानी के लिए ही शाहजहां अपने बेटे के द्वारा बंदी बना लिया गया, बंदी बना लिया गया, बेटे के द्वारा बंदी बनाया इसी स्तंभ के कारण से। ये कहलाता है भोग को गुलदस्ता बनाया, मिटाया नहीं, बर्बाद नहीं किया, समाप्त नहीं किया, अमर कर दिया। और भोग के बिना कर्म नहीं हो सकता और कर्म के बिना योग नहीं हो सकता। दूसरी लाइन सरल करने के लिए मैंने दूसरी, स्त्री से माता, माता से योगी। बोलो इन तीनों में से यदि स्त्री को हटा दिया जाए तो माता, देश की मातृशक्ति, मातृशक्ति बनने के पहले उसको क्या बनना पड़ता है? पहले स्त्री बनती है पत्नी के, पहले मां बनती है। पहले यदि मां बन जाए तो वही वाली बात, अनर्थ हो जाएगा, पाप हो जाएगा, व्यभिचार हो जाएगा। पत्नी बनने के बाद मां का क्रम है। यदि संसार में से पत्नी धर्म हटा दिया जाए तो मां धर्म हट जाएगा, और मां धर्म हट जाए तो योगी धर्म भी हट जाएगा।
योगी कहां से पैदा हुए? श्री राम कहां पैदा हुए? मां के पास। हनुमान कहां पैदा हुए? मां के पेट। महावीर कहां पैदा हुए? 24 तीर्थंकर कहां पैदा हुए? हम कहां पैदा हुए? कुंद स्वामी कहां पैदा हुए? और मां कौन बनती है? बहुत बड़ी बात है। जितने भी संसार में महान पुरुष हुए इनकी कोई ना कोई मां थी कि नहीं? बोलो, मां रहित किसी एक महापुरुष को बताओ जो मां से रहित था। कोई एक नाम बताओ जो मां से रहित था। कोई फॉर एग्जाम्पल, मां से रहित कोई महापुरुष नहीं था। तो महापुरुष बनने के लिए क्या चाहिए? देवता महापुरुष नहीं बनते, क्योंकि उनके पास पत्नी तो है लेकिन मां नहीं है। भोग भूमिया नहीं बनते, क्योंकि उन बच्चों को मां का लाड़ प्यार नहीं मिलता, मां का संस्कार नहीं मिलता। और जिसको मां नहीं मिली, मां का संस्कार नहीं मिला, उसे योगी बनने का अधिकार नहीं है, उसे योगी नहीं बनाया जाएगा। प्रकृति ने नियम बना दिया। देवता नहीं बन सकते, क्योंकि देवता में स्त्रियां तो हैं लेकिन मां नहीं, तो देवता योगी नहीं बनेंगे, उनको धर्म नहीं दिया। भोग भूमि जीव है, वहां माँ बाप है, संतान है, लेकिन संतान को माँ बाप का संस्कार नहीं मिलता, जन्म देते ही मर जाते। उन्होंने कहा नहीं, भोग भूमि का जीव मुनि क्यों नहीं बन सकता? नहीं बन सकता, ऐसे माँ का संस्कार नहीं मिला, माँ की गोदी नहीं मिली, माँ का दुलार नहीं मिला, माँ का संस्कार नहीं मिला, ये योगी नहीं बन सकेगा। योगी बनने के लिए माँ चाहिए, महापुरुष बनने के लिए मां चाहिए। अब मां कहां से लाओ? जिस चाहे स्त्री को मां बन जाए। जितने महापुरुष पैदा हुए हैं, बोलो, पत्नी से पैदा हुए हैं कि लावारिस स्त्री से पैदा हुए हैं? जल्दी बोलते जाओ आप, है? बोलो ना, इतना ज्ञान तो मैं प्रवचन इतना कठिन थोड़ी दे रहा हूं आज, आपके मन माफिक दे रहा हूं। एक मां बताओ जो मां महापुरुष को जन्म दिया और पत्नी का रूप। एक आध कोई अपवाद हो तो बात अलग है, कारण आदि की बात मत लाना बीच में। 99% बोलो महापुरुष। महापुरुषों की जो मां बनी है, वो मां बनने के पहले किसी की पत्नी बनी है या नहीं? बोलो जल्दी। बनी है। 99.99 अर्थ ये हुआ, पत्नी के बिना मां नहीं, मां के बिना योगी नहीं। तो आज जो योगी बना बैठा है, वो मूल जड़ किसका है? मुमताज पे मत जाओ, उसके पद पे जाओ। सुधा सागर पे मत जाओ, मेरे पद पे जाओ। मुमताज का नाम की बात नहीं है, पत्नी शब्द कौन थी? ये पर उनकी बेगम थी, पत्नी थी। पत्नी है, पत्नी है तो मां है। पत्नी बनकर के मां बनेगी तो महापुरुष जन्मेंगे, और पत्नी के बिना मां बनेगी तो क्या जन्मते हैं वो आप लोग समझ लेना। तो एक पत्नी, एक भोग शक्ति। अब बात आती है दूसरी, तीसरी बात आती है, किसका कीर्तिमान अविस्थापित करेगा? भोग से कर्म, कर्म से योग, नारी से, रिपीट करो, नारी से मां, मां से योगी। अब इन तीनों में से तुम्हें क्या प्रिय है? या तीनों प्रिय है? बोलो ना। तीनों प्रिय है, और तीनों को यदि तुम चाहते हो तो चाहो तुम्हारा संसार सदा चलता रहेगा, व्यवस्थित रहेगा, और तुम अपने संसार में जियोगे, जन्मोगे, मरोगे, संसार व्यवस्थित रहेगा, क्योंकि तुम तीनों को चाहते हो। सारे विश्व में अब तीन चाहते सामने आएंगी। अब आएगा, अभी तक तो मैंने सृष्टि का एक स्वरूप बताया जो सारा विश्व अपनाता है,
अभी तक जो मैंने उपदेश दिया इसमें हर संप्रदाय, हर विश्व, सब कुछ एक मत है। अब अंतर आएगा। अब संस्कृति की बात करूंगा, संस्कार की नहीं। अब शक्ति की बात नहीं करूंगा, संस्कृति की बात करूंगा। शक्ति की बात मैंने तुम्हें बता दी, संस्कार की बात तुम्हें बना दी। अब संस्कृति का सवाल है। संस्कृति के विश्व के दो रूप हैं, एक पाश्चात्य संस्कृति और एक भारतीय संस्कृति। दो ही संस्कृतियां हैं विश्व में, दोनों संस्कृतियां विश्व में, एक भारतीय संस्कृति और एक पाश्चात्य संस्कृति। पाश्चात्य संस्कृति का सोच होता है पहला कौन है? पत्नी, मां, गुरु। पाश्चात्य संस्कृति सोचती है कि इन तीनों का मूल बीज क्या है? मूल बीज क्या है? बोलो, जल्दी बोलो, रिपीट करो। पत्नी। पाश्चात्य संस्कृति। यदि तुम पत्नी की तरफ रुक गए कि महाराज ने भी आज सिद्ध कर दिया, पत्नी से मां, मां से योगी, अब इनमें संस्कार हो गए, बिल्कुल सिस्टम हो गया। अब परीक्षा है पर रिजल्ट की। अब आपको संस्कृति बनाना है जो बीज को ध्यान रख रहा है। पहले पत्नी है तो मां है, मां है तो महाराज है, भगवान है। इसलिए वेरी वेरी आईएमपी कौन हुआ? मस्ट कौन हुआ? पहला कौन हुआ? सब एक सोच में बताओ बालको। पत्नी। पत्नी मुख्य है। जैसे ही पत्नी की मुख्यता का विचार तुम्हारे मन में आए, आप पाश्चात्य संस्कृति है, भोग संस्कृति है तुम्हारी, भोग प्रधान है, तुम भोग से कभी रहित नहीं हो पाओगे। भोग को तुमने कहा, भोग शक्ति तुम्हारी जागेगी, भोग शक्ति जागेगी तुम्हारे जीवन में। पत्नी शक्ति जागेगी, नारी शक्ति जागेगी, नारी तुम्हारा संबल होगा, नारी तुम्हारी जिंदगी होगी। नारी के बिना तुम्हारी जिंदगी अधूरी होगी, क्योंकि तुमने मुख्यता किसको दी? बीज को। बहुत सावधानी से समझना, अब रिजल्ट आने वाला है, नहीं तो आज का सारा प्रवचन माहौल बहुत बिगड़ जाएगा। क्योंकि आज हमने जिनकी दुनिया में आज तक मैंने प्रशंसा नहीं की, आज पत्नी को बहुत बड़ी चीज दे दी है। पत्नी से मां, मां से योगी, वो भगवान। बहुत सावधान। अब यदि आपने पत्नी को मुख्यता दे दी, उसको संस्कृति बना दिया, संस्कार अलग चीज है, आवश्यकता अलग चीज है, और संस्कृति बनाना अलग चीज है। और तुमने कहा संस्कृति बनाता हूं इसको, तो आप जाओ, तुम्हारी जिंदगी में ऐसी भोग शक्ति जागेगी जो तुम नारी के बिना सदा अधूरे रहोगे। तुम्हें यह लगेगा कि विवाह नहीं हुआ तो मेरी जिंदगी कोई काम की नहीं। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे रहोगे, दोनों एक दूसरे के बिना रोओगे, दोनों एक दूसरे के बिना विधवा होगे। और कोई नहीं चाहेगा, नारी नहीं चाहती कि मैं विधवा हूं, और पुरुष भी नहीं चाहता मैं विधवा। कोई गृहस्थ चाहता क्या? नहीं चाहता। ये शक्ति तुम्हें मिलेगी क्योंकि तुमने नारी को संस्कृति बना दिया। तुम भोगों के बिना जी नहीं सकोगे, तुम्हारा दाम्पत्य जीवन बिना तुम जी नहीं सकोगे। भोग संस्कृति बनाई, और सारा विश्व जितना पाश्चात्य संस्कृति है, ये भोग को संस्कृति बनाता है, भोग को संस्कृति बनाता है। और भोग को संस्कृति बनाने का निशान पीछे स्थापित है, संस्कार नहीं। पीछे पत्नी नहीं है, पीछे संस्कार नहीं है, पीछे संस्कृति है। संस्कार वर्तमान में होता है, पत्नी साथ होती है, संस्कृति मरने के बाद होती है। रिपीट करूं, संस्कार वर्तमान में होता है, जो पत्नी का संस्कार पति पत्नी तुमने बनाया, विवाह किया, ये तुम्हारी जिंदगी का वर्तमान का संस्कार है। माँ बाप का संस्कार, परिवार का संस्कार, ये संस्कार